नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की सियासत के लिए बड़ा दिन, बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों का दिन है और ऐसे में अब रुझान आने शुरू हो गए हैं कि बांकीपुर सीट से कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। देखिए, प्रत्याशी कई मैदान में है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा और दूसरे जन सुराज के खुद संस्थापक प्रशांत किशोर पर है। लेकिन अब रुझानों में जन सुराज के प्रशांत किशोर आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, शुरुआती रुझान है, अभी 21 राउंड की गिनती बाकी है, मतलब होनी है, अब कई राउंड और बाकी है। लेकिन ऐसे में जो शुरू में रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि जन सुराज से प्रशांत किशोर फिलहाल बीजेपी से भी और आरजेडी से तो है ही है आगे, तो आगे रुझानों में प्रशांत किशोर चल रहे हैं। इसके बाद क्या होगा ये हम बताएंगे आपको, हर एक पल का अपडेट देंगे, हर घंटे का अपडेट देंगे कि बांकीपुर की सीट पर कौन कहां से कितना बाजी मार रहा है। मतलब ये समझिए कि पिछले दिनों के सिनारियों को अगर आप देखिएगा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, तो क्या कुछ नहीं हुआ। दावे भी किए जाने लगे। 30 तारीख को जब वोटिंग हुई उसके बाद यह दावा प्रशांत किशोर की ओर से भी किया जाने लगा कि हम जीत रहे हैं। बीजेपी अलग दावा कर रही है, हालांकि बीजेपी के कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, खुद सत्ता पक्ष की साख दांव पर लगी है, क्योंकि इस एक सीट पर सत्ता पक्ष ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया। इधर अकेले प्रशांत किशोर, और चुनावी समीकरण किस प्रकार बदला बना वो सब आपने देखा। कैसे पोलिंग के दिन बकझक हुआ वो भी आपने देखा, और कैसे प्रशांत किशोर ने पटना पुलिस पर पक्षपात होने का आरोप भी लगाया था। लेकिन इन सब के बीच दावे होते रहे, कहा जाता रहा कि हम आगे निकल रहे हैं, हम आगे निकल रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी की जो बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि बांकीपुर उपचुनाव के वोटों की गिनती में फिलहाल प्रशांत किशोर आगे निकल चुके हैं, नीरज सिन्हा पीछे हैं, रेखा गुप्ता का तो खैर पीछे, बहुत पीछे है मान के चलिए। तो ऐसे में अब जब नतीजे पूरा आ जाएंगे, मान लीजिए 12 बजे के बाद जो मामले साफ होने शुरू होंगे, जो आंकड़ा निकलकर सामने आएगा वो क्या बताएगा उस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि हमको लगता है 12-1 बजे तक लगभग चीजें साफ हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि अंतोगत्वा बाजी मारी किसने है। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर का दबदबा, आप देखिए, प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के मतलब संस्थापक हैं, एक बड़े नेता हैं, और ना सिर्फ उनकी पहचान बिहार में है बल्कि देशव्यापी प्रशांत किशोर एक स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। बिहार की बांकीपुर सीट पर पिछले चुनाव में आपने देखा कि उन्होंने चुनाव बिहार में लड़ा, खुद उम्मीदवार नहीं बने, लेकिन बांकीपुर उपचुनाव जब हुआ, ऐलान इसका नितिन नवीन की यह सीट थी, उस पर प्रशांत किशोर ने जैसे ही लड़ने का ऐलान किया वैसे ही यह सीट हाई प्रोफाइल से भी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गई और चर्चा होने लगा। लेकिन अब नतीजों का आज दिन है, बाबा के भक्तों के लिए भी बड़ा दिन है और चुनाव को लेकर बिहार की सियासत के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि सावन की पहली सोमवारी है और इस सोमवारी पर बाबा किसे आशीर्वाद देंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जन सुराज से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। जन सुराज के समर्थकों के लिए यह बड़ी खबर हो सकती है, बड़ी खुशखबरी हो सकती है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे, कभी बीजेपी आगे हो सकती है, कभी जन सुराज आगे, और मेन लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यतः जो लड़ाई है, जो टक्कर है, वो जन सुराज के और बीजेपी के नीरज सिन्हा के बीच में है, यानी प्रशांत किशोर बनाम नीरज सिन्हा। हालांकि नीरज सिन्हा के पीछे कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर है, ये हमने आपको पहले भी बताया। लेकिन देखना है आगे कौन से अपडेट और निकलकर सामने आते हैं, बीजेपी कब आगे होती है, बीजेपी कितने से आगे होती है, ये देखने वाली बात होगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।